Students, in human beings or there are two types of sex organs. फर्स्ट है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं. ये वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं और सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं. इनको आमतौर पर गोनेड्स कहा जाता है. मेल्स में जो गोनेड्स है वो टेस्टिस है और फीमेल्स में वो ओवरीज है. दूसरे होते हैं असेसरी सेक्स ऑर्गन्स. ये वो हैं जो गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं करते और ना ही वो सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं. सिर्फ ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के साथ ही एसोसिएटेड होते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन करते हैं रिप्रोडक्शन का. मेल्स में कौन कौन से हैं? वास डेफरेंस, असेसरी ग्लैंड्स एंड पेनिस. फीमेल्स में है फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड विजाइना. ये इनके असेसरी ऑर्गन्स हैं. इनको हम आगे एक्सप्लेनेशन में करते हैं जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को. पहले मैं डायग्रामेटिकली समझाती हूँ, उसके बाद में फिर आपको नोट्स भी इसके दिखाऊंगी. ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसकी डायग्राम को अच्छे से पहले हम करते हैं. ठीक है, तो देखिए ये हमारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम है. इफ़ यू कैन सी इट क्लियरली, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें आप देखिए कि ये पोर्शन है, ये वाला बाहर वाला, दिस इज कॉल्ड सक्रोटम. ये पोर्शन आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है बिटवीन द टू लेग्स. दिस इज कॉल्ड सक्रोटम. इस सक्रोटम के अंदर टेस्टिस होते हैं. ये एक पेयर है. ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो अभी साइड व्यू है, फ्रंट व्यू नहीं है, इसलिए आपको एक टेस्टिस दिखाई दे रहा है, एक साइड दिखाई दे रही है. ये टेस्टिस है जो कि मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है और हार्मोन प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, और ये इसके साथ यहाँ ये जो पार्ट है ये इसका असेसरी ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं एपिडिडाइमस. ये एपिडिडाइमस है. ये वास डेफरेंस है. यहाँ से जो निकलते हैं मेल गैमेट्स ये वास डेफरेंस है. ये वास डेफरेंस ये लेके जाता है इनको यहाँ पर. ठीक है, ये वास डेफरेंस है. उसके बाद ये जो पार्ट है दिस इज़ कॉल्ड पेनिस, जो आउटर, ये भी बॉडी के आउटर साइड पे होता है पेनिस, जो कि यूरिन पास आउट करता है. और पेनिस के अंदर ये जो ट्यूब है दिस इज़ कॉल्ड यूरिथ्रा, जो कि ब्लैडर से आती है, ब्लैडर से आ रही है, ये यूरिथ्रा है. ठीक है, यहाँ पर ये जो चीज़ है इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर ये ब्लैडर है और यहाँ पर ब्लैडर के बिल्कुल जस्ट नीचे ये होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड. और यहाँ पर ये जो ग्लैंड है दैट इज सेमिनल वेसिकल, ये भी असेसरी ग्लैंड है. और ये जो नीचे है दैट इज कॉल्ड कॉपर्स ग्लैंड. ये तीन ग्लैंड्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, कॉपर्स ग्लैंड. ये तीनों जो ग्लैंड हैं ये हेल्प करते हैं जो स्पर्म्स हैं उनको नरिश करने के लिए और उनको मोटाइल रखने के लिए, मूवमेंट करवाने के लिए, क्योंकि स्पर्म्स हमेशा मोटाइल होते हैं, मूव करते हैं. ठीक है, ये जो यूरिथ्रा है ये कॉमन पैसेज है. इसी यूरिथ्रा में से यूरिन भी बाहर आता है और इसी यूरिथ्रा में से सेमन भी बाहर आता है. सेमन क्या होता है? जो अंदर प्रोड्यूस होता है टेस्टिस में से. सेमन एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड के अंदर स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं और स्पर्म्स को मूवमेंट के लिए सिक्रीशंस देता है साथ में, उसको सेमन बोलते हैं. ठीक है, तो ये सारा जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. इसकी आपने डायग्राम अच्छे से करनी है और इसकी जो फंक्शन है अलग अलग पार्ट्स के वो अब हम डिस्कस करने लगे हैं. ठीक है, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आप इससे नोट्स अपने बना सकते हो. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मैंने अभी आपको बताया पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं और अभी मैंने आपको बताया था स्मॉल पाउच है, सक्रोटम उसको कहते हैं, दो बिटवीन द लेग्स प्रेजेंट होता है आउटसाइड द बॉडी. ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर. अब इसका बाहर होने का रीज़न क्या है? क्योंकि इसका टेम्परेचर नॉर्मल हमारी बॉडी टेम्परेचर से 1 से लेकर 3 डिग्री तक लोअर होता है. क्योंकि इस ये टेम्परेचर ज़रूरी है ताकि प्रोडक्शन ऑफ जर्म्स, स्पर्म्स हो सके या मेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो सके. अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है टेस्टिस का सक्रोटम के अंदर तो स्पर्म प्रोडक्शन में असर पड़ता है. ठीक है, इसलिए इस चीज़ का होना ज़रूरी है. अब टेस्टिस के फंक्शन क्या क्या हैं? पहला फंक्शन है कि स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है. स्पर्म्स क्या है? दे आर मेल गैमेट्स. दूसरा फंक्शन है
मेल सेक्स हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है। अब टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन है? टेस्टोस्टेरोन स्पर्म की फॉर्मेशन को रेगुलेट करते हैं और प्यूबर्टल चेंजेस लाते हैं मेल्स में। दो फंक्शन है इसके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के। अब इसके साथ ही कर लो कि स्पर्म्स किसको कहते हैं। स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज जिनमें मेनली क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल है और एक लॉन्ग टेल होती है जो उनको मूव करने में हेल्प करती है टुवर्ड्स फीमेल जर्म सेल। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, जिसको कि टेस्टिस कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने करने हैं असेसरी सेक्स ऑर्गन जो है, जो असेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। अब हमने दूसरे नंबर पर वो करने हैं असेसरी सेक्स ऑर्गन्स। ये मैंने चार्ट बनाया यहाँ पर असेसरी सेक्स ऑर्गन्स का। 3 है, डक्ट सिस्टम, असेसरी ग्लैंड्स और कॉपुलेटरी ऑर्गन। 3 है यहाँ पर, ठीक है। डक्ट सिस्टम में मैंने अभी आपको समझाया था ना, एपिडिडाइमस है जो स्पर्म्स को स्टोर करता है। दूसरा वास डेफरेंस है जिसका काम क्या है कि वो स्पर्म्स को यूरिथ्रा में लेके जाएगा, जबकि सेमन पास आउट होना है। इजैक्यूलेशन मतलब सेमन जब पास आउट होता है तो वो स्पर्म्स को यूरिथ्रा में लेके जाता है। और तीसरे नंबर पर यूरिथ्रा है, वो कॉमन पैसेज है फॉर द रिमूवल ऑफ यूरिन एंड सेमन। नंबर 2 पर जो असेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो 3 ग्लैंड्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे। पहला है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका काम क्या है, इसका जो सिक्रीशन है वो स्पर्म्स को एक्टिव और मोबाइल रखेगा। दूसरा ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल। इसका जो सिक्रीशन है ये स्पर्म्स को नरिश भी करता है, यानी कि उसकी फूड में हेल्प करता है और स्पर्म्स को मूव करने में भी हेल्प करता है। और सबसे मेन सेमिनल वेसिकल स्पर्म्स को स्टोर भी करते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। फिर आ गया कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड का मेन काम है वाइट विस्कस और एल्केलाइन सिक्रीशन पास करता है, जो कि लुब्रिकेंट का काम करता है मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स के लिए, उसके मूवमेंट के लिए, ताकि ठीक तरह से जो मूवमेंट हो सके, ठीक है। तीसरे नंबर पर असेसरी सेक्स ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन एंड दैट इज पेनिस। ये जो पेनिस है दैट इज ए स्पॉन्जी टिश्यू, और जब ये टिश्यू ब्लड से भर जाता है तो पेनिस की इरेक्शन हो जाती है और फिर ये एक कॉपुलेटरी ऑर्गन का काम करता है, जो कि टेम्पोरेरीली इसमें से सेमन लीक आउट होता है और जिसमें स्पर्म्स होते हैं। ये फीमेल ट्रैक्ट के अंदर सारा स्पर्म्स को रिलीज कर देता है। दिस इज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।